जय हिंद दोस्तों, देखिए बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के वीडियो में। गाइस, पिछली अपनी जो वीडियो थी हमने लगभग 7 प्रैक्टिस सेट कर लिए और उन प्रैक्टिस सेटों में हमने अच्छे खासे क्वेश्चन किए हैं हर चैप्टर के। तो 2 चैप्टर हमने अपने कंप्लीट कर लिए हैं। अब यहाँ से जो हमारा शुरू होने वाला है वो वर्तनी शुद्धि हमारा चैप्टर का नाम है। और इस चैप्टर से आपको भी पता है कि अच्छे खासे सवाल हमारे एग्जाम में पूछे जाएंगे। और अब तो डेट भी आ गई है पुलिस की, है ना, कि कब हमारा एग्ज़ाम होगा। ये डेट भी हमारी आ रही है, यानी कि जुलाई के फर्स्ट वीक में हमारा एग्ज़ाम हो जाएगा। तो हमारे पास टाइम बस ऐसे 20 दिन बचे हैं, देख लेंगे हमें क्या करना है। ठीक है, तो वर्तनी शुद्धि है। और गाइज़, अगर आप चाहते हो ना, इस वीडियो के बाद कमेंट करके बताना, हम लाइव टेस्ट लगाएंगे। देखो, रोजगार बैंक के सर ने के उस पर टेस्ट आता है, वो टेस्ट हम लाइव लगाएंगे। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि लाइव लगाया जाए तो बताना, वरना फिर कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है ना, लाइव लगा देंगे। देखो चलो, हम क्वेश्चन से शुरू करते हैं। पहले क्वेश्चन से अपने आज का पहला क्वेश्चन हमारा क्या होगा। देखो, क्वेश्चन हमारा है कि निम्न में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, यानी कि जिसकी वर्तनी अशुद्ध है। यूपी ट्रिपल एस से वीडियो का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो अध्ययन, अध्ययन, अध्ययन और अध्ययन। तो शुद्ध वर्तनी को हम अपन कैसे लिखते हो, अध्ययन बताओ आप लोग, अध्ययन कैसे लिखते हो। ठीक है, अध्ययन आप कैसे लिखोगे। तो देखो, यहाँ पर हमारा जो सी वाला आंसर है बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि हम अध्ययन कैसे लिखते हैं जैसे हमारा सी में लिखा हुआ है। आई बात समझ में। ठीक है, चलिए सर, तो यहाँ पर हमारा तो सी वाला आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। पेन का कलर मैं ज़रा चेंज कर लूँ, ये मैं कर लेता हूँ ब्लू। ठीक है, अब देखो यहाँ पर सी आंसर सही दिख गया ना आपको। ये कह रहे हैं कि दिए गए प्रश्न में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द अध्ययन है। ठीक है, अध्ययन है, और से शब्द क्या हो जाते हैं यहाँ पर, अशुद्ध हो जाते हैं। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन बताएंगे। दूसरा क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। अब देखो, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द इसमें से भी आपको बताना है कौन सा होगा। तो कौन सा, उत्तरदायी, 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 उत्तरदायी। तो उत्तरदायी कैसे लिखते हो आप, जल्दी बताओ। सेकंड वाले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। उत्तरदायी शब्द कैसे लिखते हो। ठीक है, तो देखो यहाँ पे बात करते हैं हम अपनी, उत्तरदायी शब्द कैसे लिखते हैं। ठीक है, तो देखो जैसा बी में लिखा हुआ है ना, उत्तरदायी, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर बी वाला हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन होता है क्वेश्चन नंबर 3। क्या कहता है, वीडियो क्वेश्चन है कि कौन सा शब्द शुद्ध है, इनमें से कौन सा शब्द जो है वो शुद्ध लिखा हुआ है। तीसरे का सही आंसर बताएंगे। 46, 46, 46 या 46। अगर आपने वर्तनी पढ़ी होगी तो आप इनके क्वेश्चन के आंसर बहुत आसानी से कर पाओगे। तो देखो, ऑप्शन नंबर 46 मेरा यहाँ पर सही आंसर हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए में जो 46 लिखा हुआ है सही है। अगला बताएंगे, निम्न में शुद्ध शब्द बताइए कौन सा होगा। उज्ज्वल, उज्ज्वलन, उज्ज्वलन या उज्जवलन। कौन सा सही शब्द यहाँ पे लिखा हुआ है शुद्ध वर्तनी वाला। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, जो हम उज्ज्वलन लिखते हैं, पहले तो हम उज्ज्वल लिखेंगे। और उज्ज्वल भी कैसे लिखे जाते हैं, जैसे ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है, ओ अधजय, अधजय व ले न। ठीक है, तो ये उज्ज्वलन हो जाएगा हमारा। तो पहला आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताएंगे। देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या हो जाएगा। देखिए, तो यहाँ पर बताना है कि निम्न में वर्तने की दृष्टि से अशुद्ध शब्द यहाँ पे कौन सा है। देखो, यहाँ पर बाकी सारे आपके शुद्ध लिखे हुए हैं, लेकिन आपको अशुद्ध बताना है ना, कि अशुद्ध शब्द इनमें से कौन सा होगा। तो 5वें का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। ये यहाँ पे गलत लिखा हुआ है ना, प्रामाणिक गलत लिखा हुआ है। लेकिन फिर आप पूछो सर लिखा कैसे जाता है फिर प्रामाणिक, चलिए देखते हैं। बाकी यहाँ पर प्रादेशिक बिल्कुल सही लिखा हुआ है, माधुर्य बिल्कुल सही लिखा हुआ है, और जो व्याप्त है ये भी यहाँ पर बिल्कुल सही लिखा हुआ है। लेकिन जो ऑप्शन नंबर डी में ये मेरा गलत लिखा हुआ है। ठीक है, कैसे लिखा जाता है सर फिर प्रामाणिक। प्रामाणिक जो लिखा जाता है, देखिए दिए गए शब्दों में अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द प्रामाणिक है। इसका शुद्ध रूप होता है प्रामाणिक, यानी कि इसमें दोनों प्रा के बाद भी आकर डंडा लगता है, माँ के बाद में भी आकर डंडा लगता है। तो प्रामाणिक होगा, है ना कि प्रामाणिक होगा। आई बात समझ में। ठीक, अब यहाँ पर देखेंगे हम अपना अगला क्वेश्चन, शुद्ध शब्द चुनिए। इनमें शुद्ध शब्द जो है वो कौन सा हो जाएगा, शुद्ध शब्द कौन सा है। देखो, सारे क्वेश्चन गाइज अपने एग्जाम में आए हुए हैं, और ये आए हुए क्वेश्चन जो होते हैं ना, हमारे पेपर में बहुत फ़ायदा कराते हैं। आपके हिंदी में ना स्कोर ऐसे ऊपर पहुंचता चला जाएगा, और आप डेली 20 मिनट इस क्लास को देते हो तो सही आंसर डी हो जाएगा। देखो, यहाँ पर शुद्ध शब्द निर्भर लिखा हुआ है, चिन्ह यहाँ पर गलत है ना, कृपा यहाँ पर गलत है, दवाइयाँ यहाँ पर गलत है, लेकिन जो निर्भर है ना वो यहाँ पर बिल्कुल सही लिखा हुआ है। ठीक है, देखो यहाँ पर आप देखोगे तो कैसे कैसे कौन सा लिखा जाता है, देखोगे यहाँ पे। तो जब आप चिन्ह को लिखते हो ना, तो चिन्ह में आप ऐसे लिखते हो, है ना, जो न बनता है वो है में ही बनता है चिन्ह।
कृपया ऐसे लिखा जाता है, कृपया लिखा जाता है ऐसे, क्रय पे ये आ, कृपया, पे इसमें पूरा बनता है। और दवाइयाँ में ई की मात्रा नहीं लगती है, दवाइयाँ हो जाएगा, ठीक है, दवाइयाँ। आई बात समझ में? ठीक है, तो ये तीनों के तीनों जो वर्ड लिखे हुए हैं ना, चिन्ह, कृपया और दवाइयाँ, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। कन्फ्यूज़ हो ही जाओगे यहाँ पे, बहुत सारे आपके सामने आएंगे तो ये, ठीक है। चलो अगला बताएंगे 7वां, सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है इनमें से, यानी कि जिसमें सही वर्तनी लिखी हुई है वो शब्द कौन सा है। तो वो हो जाता है, देखो यहाँ पर सुहृद, सुश्रूषा, स्पर्धा या फिर ससीम। तो बिल्कुल आपको पता होगा भी यहाँ पर बिल्कुल सही लिखा हुआ है सुश्रूषा। कैसे लिखा हुआ है सही देखेंगे। देखो अब इनका सही, सबका सही सही रूप दे रखा है इन्होंने, है ना। तो उपरोक्त विकल्पों में देखो बड़ा स बनेगा उस पर छोटे की मात्रा, फिर श्रमिक बनेगा उस पर बड़े की मात्रा। तो पहले छोटे की मात्रा, फिर बड़े की मात्रा, फिर अपना सुश्रूषा, ठीक है, ये हो जाएगा। उपरोक्त विकल्पों में सुश्रूषा शब्द वर्तनी वाला शब्द है। सुहृद की शुद्ध वर्तनी होगी सुहृद, ठीक है। देखो यानी कि जो सुहृद लिखा हुआ है इसकी जो सही वर्तनी होगी वो केवल इसमें इतना सा करना है आपको, जो मात्रा इसमें बड़ी लगा रखी है ना इन्हें उसको छोटा करना है। स्पर्धा कैसे लिखा जाता है, स्पर्धा में छोटा सा बनता है, वो भी आधा, ठीक है। और यहाँ पर ससीम में, जो ससीम में से बड़ा बना रखा है, ससीम में बड़ा सा नहीं बनता, छोटा सा बनता है, ससीम ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है। तो तीनों चारों को आप लोग यहाँ पे ध्यान से देखा करो, तभी जाके आपको कुछ हो पाएगा, ठीक है। 8वां क्वेश्चन बताएंगे, देखो अशुद्ध शब्द कौन सा होगा, अशुद्ध शब्द की बताइए। तो अनुसूया, ऐनक, संकट या फिर संशय। संकट आपने लिखा कभी इससे पहले? अगर आपने संकट लिखा होगा तो आप कह दोगे सर संकट यहाँ पे गलत लिखा हुआ है। अनुसूया यहाँ पे सही लिखा हुआ है, ऐनक सही लिखा हुआ है, संशय सही लिखा हुआ है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर संकट गलत है। संकट कैसे लिखा जाएगा फिर? तो यहाँ पर संकट हम लिख देंगे सर जी कैसे, संकट, देखो उस पर हम क्या लगा देंगे, अंकी बिंदी वाला मात्रा लगाएंगे, तब जाके हमारा संकट क्या होगा यहाँ पर सही होगा, ठीक है। चलो तो ये हमारा 8वां हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं, वहाँ पे चलते हैं। चलिए बताएंगे यहाँ पर सही आंसर क्या होगा कि शुद्ध वर्तनी वाला शब्द छांटिए, इनमें कौन सा जो है वो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, ये आप मुझे बताएंगे। तो देखो यहाँ पर जो परीक्षा है, परीक्षा ऐसे लिखा जाता है क्या भाई? गलत है। मुमूर्षु, या तो मुमूर्षु ये सही होगा या फिर मुमूर्षु ये सही होगा, ठीक है। परीक्षा, परीक्षा भी गलत लिखा हुआ है। तो अब परीक्षा तो होता नहीं, परख होता है। तो यहाँ पर मुमूर्षु में सबसे पहले ध्यान रखो, जब जब मुमूर्षु आएगा ना, एक बहुत फेमस वर्ड है, इसका जो सबसे वाला मात्रा सबसे छोटी पहली वाली वो छोटी बनेगी, यहाँ पर बड़ी बना रखी है, तो ये वाला सही हो जाएगा। छोटी बड़ी छोटी, छोटी बड़ी छोटी, छोटी बड़ी छोटी, ठीक है। मात्रा इसमें ध्यान रखेंगे, छोटी बड़ी फिर छोटी, तो मुमूर्षु ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है सर। चलिए आगे बढ़ते हैं, बताएंगे। उस कवियत्री की कविताएं बहुत पसंद की गईं। अब कवित्री कैसे लिखा जाएगा, कवित्री की आपको वर्तनी बतानी है। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि कवित्री की वर्तनी बताओ, इनमें से कौन सी होगी। तो देखो यहाँ पर जो डी वाला ऑप्शन है वो हमारा सही हो जाएगा। देखो जो डी वाला है वो मेरा सही हो जाएगा। यहाँ पर कवियत्री ऐसे लिखा जाता है ना। कैसे? कै व या के ऊपर छोटी की मात्रा और त्रय के ऊपर बड़ी की मात्रा, तो कवियत्री हो जाएगा वो, ठीक है। तो कवित्री नहीं होता, कवियत्री होता है वो। और ऐसा भी मत करना कि कवि के ऊपर मात्रा लगाओ, तो जैसे ऑप्शन नंबर ए में, ये भी गलत लिखा हुआ है, ठीक है। और आगे बढ़ो, देखो क्वेश्चन नंबर 11 है, प्रधानमंत्री के भाषण की श्रुतिलिपि उसने उसी समय ले ली। प्रधानमंत्री के भाषण की श्रुतिलिपि उसने उसी समय ले ली। अब इसका बताओ, देखो बी का, तो श्रुतिलिपि कैसे लिखा जाएगा? क्या श्रुतिलिपि पहला वाला सही है या फिर बी वाला सही है? ये बी वाला सही है, श्रुतिलिपि, है ना। तो श्रुतिलिपि कैसे ले, श्रुतलिपि होगा वो, ना कि श्रुतिलिपि। श्रुतलिपि क्या होगा? श्रुतलिपि, ठीक है। तो श्रुतलिपि प्रधानमंत्री की उसने उसी समय पर ले ली थी, तो श्रुतलिपि होता है वो, ठीक। अगला क्वेश्चन नंबर बताएंगे आप लोग यहाँ पर 12वां कि भग्गू सेठ, ठीक है। भग्गू सेठ तो बहुत ही दुष्चरित्र व्यक्ति है, तो दुष्चरित्र कैसे लिखा जाएगा ये आपको मुझे बताना है। तो दुष्चरित्र की बात करेंगे तो यहाँ पर ये तो गलत है, ये भी गलत है, बड़ा सा आएगा ना उसमें, तो ये सही है, श्रमिक वाला। तो ऑप्शन नंबर ए होगा, 12 का ए सही हो जाएगा दुष्चरित्र में लिखने के लिए, ठीक है। 13वां शुद्ध शब्द बताइए, इनमें से शुद्ध शब्द कौन सा लिखा हुआ है, शुद्ध शब्द चुनिए। तो गंगा, बेबुनियाद, बड़ा सा, चौपाया, गंगा जल। तो 13वें का सही आंसर क्या होगा? तो देखो यहाँ पर बड़ा सा, ऑप्शन नंबर सी मेरा क्या हो जाएगा, शुद्ध शब्द में बड़ा सा, ठीक है। क्यों होगा बड़ा सा? इसका रीज़न है, रीज़न क्या है देखो,
यहाँ पर आप लोगों ने इन्होंने जो मेरा योजक चिन्ह दे रखा है ना शब्दों के बीच में, वो आएगा नहीं। गंगा जल के बीच में योजक चिन्ह बिल्कुल नहीं आता, बेबुनियाद शब्द के बीच में योजक चिन्ह बिल्कुल नहीं आता, चौपाया के बीच में योजक चिन्ह बिल्कुल नहीं आता, है ना। लेकिन बड़ा सा के बीच में योजक चिन्ह आराम से आ जाता है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 14 में देखो, यहाँ पर क्या है कि शुद्ध वर्तनी चुननी थी मुझे, शमशान शमशान शमशान। तो शमशान कैसे लिखा जाता है, शमशान लिखा जाता है सर जैसे ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ शमशान। तो ये क्या हो जाएगा, मेरा सही आंसर हो जाता है। ठीक है। चलो, दिन रात अध्ययन करके भी वह प्रथम स्थान न प्राप्त कर सका। नीचे दिए गए विकल्पों में इस वाक्य में रेखांकित शब्द की वर्तनी शुद्ध करें। अध्ययन, अध्ययन गलत लिखा हुआ है ना, तो अध्ययन तो अभी हमने ऊपर देखा था कैसे लिखा जाता है, ऑप्शन नंबर सी मेरा अध्ययन के लिए बिल्कुल सही हो जाता है। ठीक है। अच्छा एक सेकेंड, ए ध ध या नहीं होगा, ए ध या नहीं होगा, यह डबल बनेगा उसमें, सॉरी गाइज, यह उसमें डबल बनेगा। बी ऑप्शन सही होगा, बी वाला। ठीक है, बी वाला। चलो दोस्तों, तो यहाँ से अपना क्वेश्चन नंबर शुरू होता है 16। यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे, दिए गए शब्दों में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है जिसकी वर्तनी शुद्ध है। तो आपने देखा होगा सर जी, सर्वोत्तम कैसे लिखा जाता है, सर्वोत्तम में एक तय और बनता है, तो सर्वोत्तम भी गलत हो गया। ठीक है। संसारिक, क्या संसारिक ऐसे लिखा जाता है, तो जी नहीं सर, संसारिक लिखा जाता है जब सांसारिक होता है, यानी कि स के बाद में आ का दंड आता है, तो वो सांसारिक सही होता है। तो ये वाला भी मेरा क्या हो गया, गलत हो गया। अब आते हैं हम यहाँ पे देखो सच्चिदानंद, तो सच्चिदानंद बिल्कुल सही है सर, सच्चिदानंद क्या हमारा सही है। कीर्ति कैसे लिखा जाएगा, तो कीर्ति में बड़ी की मात्रा नहीं आती, कीर्ति में छोटी की मात्रा आएगी इधर से। ठीक है। चलो, ग्राम पंचायत अधिकारी का क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अगला बताओ, देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 17, यहाँ पे क्या बताएंगे आप, आंसर क्या होगा। देखो क्वेश्चन कह रहा था रेखांकित शब्द की वर्तनी शुद्ध के लिए एक विकल्प चुनिए, विश्लेषण। तो यहाँ पर आपको बताना है सर, विश्लेषण की जो शुद्ध रूप होगा वो इनमें से कौन सा होगा। ठीक है। तो देखो विश्लेषण कैसे सर, क्या विश्लेषण ऐसे लिख सकते हैं हम, जी नहीं। विश्लेषण में हमें ये बात तय है कि यहाँ पर जो से आता है वो छोटा वाला आता है, यानी कि आधा से आता है। ठीक है, ओके। तो पहला वाला आंसर क्या हो गया, मेरा गलत हो गया। ठीक है, दूसरा देखते हैं, विश्लेषण बिल्कुल सर, दूसरा आंसर क्या हो जाएगा हमारा, बिल्कुल सही हो जाता है। देखो ये तो कैसे हो जाएगा, आपको पता है ना कि लास्ट में सण जो लिखा जाता है वहाँ पर पेचरस है और अणय बनता है, तो सण तो ऐसे लिखा जाएगा। हाँ सर, तो ये तो विश्लेषण तो बिल्कुल गलत है। ठीक है, छोटी मात्रा लगेगी इसमें, डी वाले ऑप्शन में। मलेरिया इंस्पेक्टर का क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था, 2015 में पूछा गया था। 18वां क्वेश्चन बताएंगे आप लोग कि 18वें क्वेश्चन का यहाँ पर सही आंसर क्या होगा। देखिए, सही वर्तनी वाला शब्द इनमें से कौन सा हो जाता है। तो क्या षष्ठ यहाँ पर सही लिखा हुआ है, षष्ठ कैसे लिखा जाता है, तो अब षष्ठ कहीं भी नहीं मिलेगा, हमें मिलता है सर षष्ठम। क्या मिलता है, षष्ठम। तो षष्ठम यहाँ पर ही गलत हो जाएगा, तो बी ऑप्शन मेरा सही हो जाता है ना। षष्ठम कैसे लिखा जाता है, बी ऑप्शन में जैसे लिखा हुआ है ऐसे लिखा जाता है। बात समझ में आ गई। ठीक है, षष्ठम ये गलत है, ये गलत है और ये भी गलत है। ठीक है। चलो, तो 18वें क्वेश्चन का यहाँ पर सही आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी मेरा यहाँ पर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 बताएंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर क्या होगा। पूछ रहे हैं सर इनमें से शुद्ध शब्द कौन सा है। देखो ये शब्द ऐसे हैं जो आपके एग्ज़ाम में कई बार पूछे जाएंगे और बहुत बार ये सवाल आपको बताने पड़ेंगे। ठीक है, देखो कैसे। अनाधिकार, क्या यहाँ पर अनाधिकार सही लिखा हुआ है, तो आप कहोगे बिल्कुल भी नहीं लिखा हुआ सर, अनाधिकार ऐसे लिखा ही नहीं जाता। अनाधिकार में न के बाद में आ का डंडा नहीं आता, तो इसका शुद्ध रूप होगा अनधिकार। क्या होगा, अनधिकार। ठीक है। अहिल्या क्या सर ऐसे लिखा जाता है, जी नहीं सर, अहिल्या भी ऐसे नहीं लिखा जाता। तो फिर अहिल्या कैसे लिखा जाता है, अहिल्या में ये ई की मात्रा नहीं लगती, अहिल्या में ई की मात्रा नहीं लगती, तो ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। अंतर्ध्यान, अंतर्ध्यान ऐसे नहीं लिखा जाता, अंतर्ध्यान में अंतर्धान होता है, वो क्या होता है, अंतर्धान, तो ये भी गलत। तो कौन सा बचा, उपयुक्त, यहाँ पर मेरा बिल्कुल सही लिखा हुआ है। ठीक है, इसमें ये मत समझ लें कि उपयुक्त तो सभी सारे सही हैं, नहीं, यहाँ पर केवल उपयुक्त तो सही है। जूनियर इंजीनियर का क्वेश्चन था, याद रखिएगा। ठीक है। चलो, अब देखो मैंने बताया था ना आपको, अनधिकार ऐसे लिखा जाएगा, अहिल्या ऐसे लिखा जाएगा, अंतर्धान ऐसे लिखा जाएगा, तो सारे वर्डों को अपने माइंड में सेव कर लो। ठीक है। चलो, 20वां क्वेश्चन बताएंगे क्या होगा। इन्होंने पूछा है सर कि निम्नलिखित प्रश्नों में 4 वैकल्पिक वर्तनी दी गई हैं, सही वर्तनी वाला शब्द चुनिए। पृथ्वी, क्या पृथ्वी आपने आज तक ऐसा लिखा था, जी नहीं सर। क्या पृथ्वी आपने ऐसा लिखा था, जी नहीं सर, आधा थ बनता है उसके अंदर, तो पृथ्वी ये भी गलत है, पृथ्वी बी वाला सही है क्योंकि उसमें आधा थ बनता है। ठीक है, ओके सर, आगे बढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर हमारा 21 की तरफ। वन रक्षक परीक्षा 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है, बताएंगे क्या होगा। 21वें क्वेश्चन का सही आंसर,
इसमें कौन सी वर्तनी शुद्ध लिखी हुई है? तो देखो यहाँ पर क्या कोतहल ऐसे लिखा जाता है? नहीं सर, आज तक जो मैंने सुना है वो सुना है कोतूहल। क्या सुना है? कोतूहल। और ऊ की मात्रा केवल एक ही में दे रखी है, वो है ऑप्शन नंबर बी में। तो यही मेरा क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। ठीक, चलो अगला बताएंगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 22। ये वो क्वेश्चन है जो हमेशा आपके टेस्ट में, आपके स्पीड टेस्ट में, मॉक टेस्ट में, ऑफलाइन टेस्ट में, एग्ज़ाम में यही क्वेश्चन आते हैं जो अब कर रहे हैं हम। ठीक है, आप इस वीडियो को हल्के में ना लें तो आपको बहुत फ़ायदा होगा, ये मेरी गारंटी है। बताएंगे इसका सही शुद्ध रूप क्या होगा? क्या सर रासायनिक होता है? जी नहीं सर, रासायनिक होता है। क्या होता है? रासायनिक होता है। ठीक है, रासायनिक। और रासायनिक एक ही ऑप्शन में है, वो है ऑप्शन नंबर बी। क्यों? क्या रासायनिक होता है? क्या रसायनिक होता है? जी नहीं सर, बिल्कुल नहीं। ठीक है, चलिए तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अब बताएंगे आप क्वेश्चन नंबर 23वां। इसका शुद्ध रूप क्या होगा? अष्ट होता है, अष्ट होता है या अष्ट होता है? क्वेश्चन नंबर 23 बताएंगे। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पर जो अष्ट होता है ना, एक तो उसमें सर जी मेरा ट होता है, एक तो ट होता है और उसमें एक पेच रस होता है और उसमें शुरू में ए होता है। तो अष्ट हम ऐसे लिखते हैं, क्या लिखते हैं? ऐसे तो लिखते हैं अष्ट। ठीक है, तो ना तो अष्ट में ठठेरा आता है, तो ये भी गलत है। अष्ट में ट तो आता है लेकिन छोटा सा नहीं आता, पेच रस आता है। अष्ट में बड़ा सा भी नहीं आता, अष्ट में आता है पेच रस है ना। जैसे लिखते नहीं हम कई बार अष्टम, क्या नहीं लिखते? अष्टम नहीं लिखते, हाँ, जैसे षष्टम लिखा था अभी, है ना। चलो 24 बताएंगे। 24 में त्रिदोष की संधि शुद्ध संधि कौन सी होगी? त्रिदोष की सही संधि सही वर्तनी क्या होगी? तो इसका डी आंसर है ना। त्रिदोष ऐसे भी नहीं लिख सकते हैं आप, त्रिदोष ऐसे लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा? त्रि प्लस दोष, तो त्रिदोष यहाँ पे हो जाता है। ठीक है दोस्तों, 24 का सही आंसर। चलिए 25 में क्वेश्चन पे मूव करते हैं अपने हम। चलिए तो यहाँ पर आप देखेंगे 25वां क्वेश्चन क्या कहता है, इसमें शुद्ध वर्तनी आपको छांटनी है। तो ऑप्शन यहाँ पे आंसर देख ही सकते हो आप, आंसर हमारा पहले से दिख रहा है। तो बताओ तो घनिष्ठ यहाँ पर सही लिखा हुआ है, घनिष्ठ होता है। क्या होता है? घनिष्ठ होता है। ठीक है, क्या होता है? घनिष्ठ, घनिष्ठ होता है। ठीक है, तो घनिष्ठ यहाँ पे सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी मेरा सही हो जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं। देखिए अपने क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्या होगा? क्वेश्चन हमारा औद्योगिक के सही वर्तनी बतानी है आपको। औद्योगिक की सही संधि वर्तनी क्या होगी? औद्योगिक की सही वर्तनी क्या होगी? तो 26 में का सही आंसर आप यहाँ पे देखेंगे तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, औद्योगिक मेरा यहाँ पर बिल्कुल सही लिखा हुआ है, जो ऑप्शन नंबर ए में है। ठीक है, औद्योगिक में ध्यान नहीं आता, और औद्योगिक नहीं, औद्योग क्या होता है? औद्योगिक में एक मात्रा नहीं आती, औद्योगिक में यहाँ पर दो मात्राएं आती हैं लेकिन यह के बाद में एक ही मात्रा आती है, तो ये भी गलत हो गया। पहला वाला सही हो गया। ठीक है, ये बात आप यहाँ पे याद रखिएगा। अगला देखियो, शुद्ध रूप बताना रामबाण, रामायण, रामायण, रामायण कौन सा सही होता है? 27 का सही आंसर। रामायण आपने कई बार सुना होगा ना, मम्मी मैं रामायण पढ़ने जा रहा हूँ, तो रामायण होता है वो, ऑप्शन नंबर बी। क्या होता है? रामायण। लेकिन इंग्लिश में क्या लिखेंगे उसको? रामायण। ठीक है, क्योंकि इंग्लिश में अण्या को हम कुछ नहीं लिखते। आई बात समझ में? ठीक है, डी 28 बताएंगे। असिस्टेंट अकाउंटेंट परीक्षा 2015 में क्वेश्चन आया था। चलिए ऊपरी लिखित क्या होता है? ऊपरी लिखित का बताएंगे। 28 का सही आंसर क्या होगा? देखो ऊपरी लिखित में पहले आती है, मतलब ऊपरी लिखित में सारी जितनी मात्राएं आती हैं ना वो सारी की सारी छोटी आती हैं। कितनी क्या आती हैं? छोटी। यहाँ पर एक बड़ी आ गई, गलत हो गया। यहाँ पर दो आई हैं, गलत हो गया। तीन मात्रा आती हैं उसमें, यहाँ पर एक बड़ी आ गई, गलत हो गया। तो ऊपरी लिखित में सारी मात्राएं छोटी होती हैं और प्लस 3 मात्रा होती हैं, ऊपरी लिखित। ठीक है, तो ये बात आप यहाँ पर याद रखिएगा। अगला 29 बताएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है? बताएंगे कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है? प्रतिनिधि कैसे लिखते हैं आप? प्रतिनिधि। ठीक है, बताएंगे सही आंसर। देखो तो प्रतिनिधि लिखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? जैसे आपने अभी ऊपरी लिखित लिखा, ऊपरी लिखित में 3 मात्राएं आती हैं और तीनों की तीनों ही छोटी आती हैं। सेम टू सेम प्रतिनिधि में होता है। प्रतिनिधि में भी मात्रा 3 ही आती हैं और तीनों की तीनों छोटी आती हैं। देखो यहाँ पर एक मात्रा बड़ी हो गई तो ये गलत हो गया, यहाँ पर एक मात्रा बड़ी हो गई तो ये भी गलत हो गया, यहाँ पर एक मात्रा बड़ी होगी तो ये भी गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर ए तो बचा, जिसमें हम सारी की सारी मात्रा हमें छोटी दिख रही हैं। ठीक है सर, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाता है। 30 बताएंगे। देखो 30 का सही आंसर क्या होगा? निम्नलिखित वाक्य में मोटे छपे शब्द की शुद्ध वर्तनी कौन सी होगी? अत्यधिक व्यस्तता से जीवन में नीरसता आ जाती है। अगर आप बहुत ज़्यादा व्यस्त हो तो यहाँ पर अपने जीवन में क्या आ जाएगी? नीरसता आ जाएगी। तो यहाँ पर अत्यधिक को आपको सही रूप में लिखना है, सही वर्तनी में लिखना है। अत्यधिक कैसे लिखा जाएगा?
है ना। तो देखो अत्यधिक आपने कई बार लिखा होगा आज से पहले भी, तो आप कैसे लिखोगे, देखो अत्यधिक, अत्याधिक नहीं होता, अत्यधिक होता है। तो देखो पूरा तय तो आएगा नहीं, ये तो गलत हो गया। अत्यधिक नहीं होता, ये भी गलत है। अत्यधिक नहीं होता, अत्यधिक होता है। क्या होता है, अत्यधिक। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो अत्यधिक, देखो ऑप्शन नंबर ए सही है ना। हाँ, 31 बताओ, कवयित्री की अभी तो ये हमारा ऊपर भी आया था, यही क्वेश्चन सेम टू सेम हमारा ऊपर भी तो आया था ना अभी। हाँ, कवयित्री की सही वर्तनी क्या होगी, तो कवयित्री होता है। देखो 3 मात्रा नहीं आती उसमें, 3 मात्रा नहीं आती उसमें, एक बड़ी मात्रा नहीं आती, 2 मात्राएं आती हैं, दोनों छोटी, एक छोटी होती है एक बड़ी होती है कवयित्री के अंदर। ठीक है, तो 31 का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होने पे हो जाएगा। अगला 32 को क्वेश्चन बताएंगे, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द जो है वो शुद्ध हो जाता है। विदुषी का बताना है आपको, वर्तनी क्या होगी। विदुषी की वर्तनी क्या होगी, तो विदुषों की वर्तनी में विदुषी, तो दूषी, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, है ना। ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, बाकी ऑप्शन नंबर है विदुषी। कैसे लिखा जाएगा, वी प्लस दूषी, ये हमारा विदुषी ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, चलिए बताएंगे 33 का सही वर्तनी वाला शब्द यहाँ पे कौन सा हो जाएगा। ग्राम विकास अधिकारी में क्वेश्चन पूछा गया था 2016 में। चलो, अवनति, श्रृंगार, मुश्किल, मातृभूमि, सही वर्तनी शब्द का चयन कीजिए। ये क्वेश्चन टफ माने जाते हैं, क्योंकि इस क्वेश्चन में एक ही शब्द अगर अलग अलग तरीके से लिखा हो ना तो गलत को हम एकदम पहचान लेते हैं, लेकिन सारे शब्द अलग अलग होते हैं ना तो वो क्वेश्चन भारी माना जाता है। बताओ 33 का क्वेश्चन सही आंसर क्या होगा। देखो यहाँ पर अवनति गलत लिखा हुआ है, उसमें डबल न नहीं आता। मुश्किल में ये जो मतलब बड़ा सह नहीं बनता। मातृभूमि गलत लिखा हुआ है, मातृभूमि ऐसे नहीं लिखा जाता। श्रृंगार सही है, क्या है यहाँ पर लिखा हुआ, श्रृंगार सही है। जब मुश्किल कैसे लिखा जाता है, देखो मैं लिख के बता देता हूँ आपको मुश्किल कैसे लिखेंगे। तो जो मुश्किल लिखा जाएगा, छोटे की मात्रा बनेगी, ठीक है, तो छोटा सह बनेगा और मुश्किल, ये हो गया मेरा मुश्किल। ठीक है, तो मुश्किल ऐसे लिख देंगे, ठीक है सर। उसके बाद जो मेरी अवनति है, अवनति हम कैसे लिख देते हैं। अवनति बताओ, ए व न तय और ए, ये क्या लिख दिया मैंने सर, अवनति। ठीक है, उसके बाद बताओ मातृभूमि, तो मातृभूमि में रीरी वाला रखता है, तो मातृभूमि क्या लिखा जाएगा, मातृभूमि, बड़े यू की मात्रा आती है मातृभूमि के ऊपर। ठीक है, तो ये हो गया मेरा मातृभूमि। आई बात समझ में, ठीक है सर। आगे बढ़ते हैं, देखो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना रहने देते हैं। हमारे क्वेश्चन हो गए 33। और गाइस वीडियो शेयर करना ना भूले। जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।